ठीक है, चलेगा अभी प्रॉपर। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको इंस्टॉल कर रहा हूं। तो यूनिवर्सल फॉरवर्डर इंस्टॉल करने के लिए, हाँ, एडब्ल्यू सिक्योरिटी की वर्कशॉप भी आएगी नेक्स्ट संडे, एडब्ल्यूएस क्लाउड के ऊपर रहेगी वर्कशॉप। ठीक है, तो अभी आपसे स्टार्टिंग में पूछ रहा है, पहले तो आप इसको टिक मार्क कर दो, यूनिवर्सल लाइसेंस रहेगा आपका। और उसके जस्ट बगल में यहाँ पे नीचे दे रखा है आपके सामने, यूज दिस यूनिवर्सल फॉरवर्डर विथ ऑन प्रिम स्प्लंक एंटरप्राइज इंस्टेंस और क्लाउड। तो अभी आपको पता है कि मैंने क्लाउड और आपको ही दोनों बताया था आपको, है ना, क्लाउड क्या है, क्लाउड वाला लेना है आपको कि एंटरप्राइज। तो अभी हमने एंटरप्राइज इंस्टॉल करा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि यहाँ पे जाके हमें फर्स्ट वाला ले लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब ये पूछ रहा है आपसे यूजर नेम पासवर्ड, क्रिएट क्रेडेंशियल फॉर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के लिए आपको क्या करना है, यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना है। तो मैं यहां पे वही डाल देता हूं, चाहो तो रैंडम जनरेट कर लो। ठीक है, ये आपने यहाँ भी डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये बोल रहा है कि डिप्लॉयमेंट सर्वर, तो क्या डिप्लॉयमेंट सर्वर जो है उसका आईपी एड्रेस डालना। अब देखो यहाँ पे देखा है, इफ यू इंटेंडेड टू यूज स्प्लंक डिप्लॉयमेंट सर्वर to configure this universal forwarder, please specify the host host or IP and port number. This is an optional step, however universal forwarder needs either a deployment server or receiving indexer। मतलब कि इसमें ये बोल रहा है कि जो आपका ये Splunk यूनिवर्सल फॉरवर्डर है, इसको दो चीज चाहिए, दो में से कोई एक चीज चाहिए। आइदर आप इसमें डालो डिप्लॉयमेंट सर्वर का आईपी एड्रेस या फिर रिसीवर इंडेक्सर का आईपी एड्रेस। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या बोला कि भाई मुझे जो है ना, यहां पे आप चाहो तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, ठीक है ना, और नहीं चाहो तो आप अपने सर्वर का आईपी एड्रेस डाल दो इसके अंदर। चाहो तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। 232 इसका जो पोर्ट है डिफॉल्ट ही रखना, 8089 डिफॉल्ट है, क्योंकि इसके ना आपके सर्वर के अलग अलग पोर्ट पे अलग अलग सर्विसेज चलती है। ठीक है ना, तो इनका डिफॉल्ट पोर्ट ही रखना। अब ये बोल रहा है रिसीविंग इंडेक्सर। अब ये जो है ना रिसीविंग इंडेक्सर, ये आपका वो आईपी एड्रेस होगा जिस सर्वर पे, जिस सिस्टम पे आप स्प्लंक डाल के रखोगे, क्योंकि उसी के थ्रू तो ये एक्सेप्ट करेगा। मतलब मैंने पर्पस ये है, ये पूछ रहा है कि भाई रिसीविंग इंडेक्सर कौन है, मतलब कि जो मैं लॉग यहां से दूंगा तो इसको भेजूंगा कहां मैं। तो ये लॉग भेजने के लिए बेसिकली आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे, लॉग जहां पे भेज रहे हैं उस सर्वर का आईपी एड्रेस डालना। तो ये सर्वर हमारा कौन सा होना है, जहां पे हमने स्प्लंक को इंस्टॉल करा है। तो मैंने अभी मेरे सिस्टम में ही इंस्टॉल करा है, दिख रहा होगा आपको, मैंने अपने ही सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, तो मुझे मेरे सिस्टम का ही आईपी एड्रेस चाहिए, मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस ये है। और यहां जाने के बाद अब ये पूछ रहा है आपका रिसीविंग इंडेक्सर पोर्ट नंबर। अब भाई देखो, अब यहां पोर्ट नंबर तो डिफाइन कर दोगे, तो यहां पे पोर्ट डिफाइन करने के बाद आपको इस पोर्ट के ऊपर लिसनिंग मोड भी चालू करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए फॉरवर्डर को इंस्टॉल करना बहुत इजी नहीं है। ठीक है, अब यहां पे जाना है आपको स्प्लंक के अंदर। स्प्लंक में जाने के बाद आपको यहां पे जाना है, सेटिंग्स में जाना है, फॉरवर्डिंग एंड रिसीविंग का एक डेटा के अंदर एक ऑप्शन आता है फॉरवर्डिंग एंड रिसीविंग का, क्लिक कर लेना है उसके ऊपर। क्लिक करने के बाद आपको एक देखा है फॉरवर्डिंग डेटा, सेटअप फॉरवर्डिंग बिटवीन टू और मोर स्प्लंक इंस्टेंसेस। मतलब आप चाहते हो कि ये जो डेटा है ये मोर देन वन स्प्लंक इंस्टेंसेस के बीच में घूमे, तो वो तो नहीं करना, अपन को डेटा रिसीव करना है। जैसा वहां बोला गया रिसीविंग, दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ क्या बोला गया है, रिसीविंग इंडेक्सर। तो मेरे को रिसीव करना डेटा, तो हाँ मुझे करना है कन्फिगर रिसीविंग। ठीक है ना, तो यहां पे दे रखा है आपके सामने, क्लिक करो आप। भाई अभी देखो यहां पे कोई भी पोर्ट कन्फिगर ही नहीं है रिसीव करने के लिए डेटा। तो यहां पे आपको करना है न्यू रिसीविंग पोर्ट। तो न्यू रिसीविंग पोर्ट आप पे क्लिक करना है, ताकि ये पोर्ट जो है ना लिस्टिंग मोड में आ जाए। क्योंकि जब तक कि आप कोई सर्विस होस्ट नहीं करोगे उस सर्वर के ऊपर, उस पोर्ट पे, आपका जो फॉरवर्डर लॉग भेजेगा तो एक्सेप्ट कौन करने वाला है उसको। यहां जाके इसने को बाय डिफॉल्ट दे दिया 999 और 7, सेव कर दो इसको। ठीक है, अब देखो लिसनिंग ऑन दिस पोर्ट, तो देखो यहां पे दे रखा है
ठीक है, 9997 दे रखा है यहाँ पे, और ये अभी स्टेटस में इनेबल दे रखा है। ठीक है, अब दम है तो रेड 222 चैनल को 2K पुराओ। वाह, क्या यार तुम भी क्या मजाक करते हो। जाओ एंजॉय करो 30 मिनट तक। ठीक है, अब देखो यहां पर आ गया, डिलीट करना चाहो डिलीट भी कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये करने के बाद ही इसके आगे बढ़ना, वरना क्या है कि फिर वो डेटा भेजेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना और इंस्टॉल कर देना। ठीक है, इस तरीके से आप यूनिवर्सल फॉरवर्डर जो है ना इंस्टॉल करते हैं सिस्टम के अंदर। लिनक्स में करना कैसा, उसका मैंने पीपीटी में दे रखा है। तो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं मेंबरशिप हैकर ब्लॉग आर्मी की, उनको भी मिल जाएगा। और हैकर ब्लॉग सॉरी साइबर पंक जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है मेंबरशिप, ये वाला मेंबरशिप, यहां पे जाके उन लोगों को मैं पीपीटी वगैरह दे दूंगा। जिन्होंने साइबर पंक ज्वाइन कर रखा है उनको मैं दे दूंगा वाली चीज। ये तो विंडोज में दे रखा है मैंने कैसे इंस्टॉल करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप दे रखा है पीपीटी में। यस कर देना इसको। अब ये यूनिवर्सल फॉरवर्डर इंस्टॉल कर रहा है। गाइस वीडियो की लाइक की तादाद कम हो चुकी है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज वीडियो को लाइक कर दें एक बार जब भी आए तो। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा आगे देख के चले गए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें आप भाई, सपोर्ट मिल जाएगा उससे और हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम नेक्स्ट टाइम भी ऐसी अच्छी डिटेल में वर्कशॉप लेकर आए। ये साइबरपंक में मिलेगी आपको, साइबरपंक में मिल जाएगी आपको वर्कशॉप वॉच करने के लिए। थोड़ा टाइम ये भी लेता है इंस्टॉल होने में। ठीक है, ये वर्कशॉप जो है ना मेंबरशिप में चल जाएगी भाई। साइबरपंक की मेंबरशिप, हर मेंबरशिप 30 दिनों के लिए मिलती है आपको। 30 दिनों के अंदर नाना करते 3 से 4 वर्कशॉप आएगी, उन चारों वर्कशॉप पे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। तो ये बेनिफिट मिलता है। साथ में जो हमारी मेंबरशिप में वीडियोस अवेलेबल हैं 100 सवा 100 वाले ऊपर वाली वीडियो में मेंबरशिप में वो भी मिलेगा। निरंजन थैंक यू सो मच सर, मैंने दूसरी आईडी से सब्सक्राइब कर दिया। मेरा टाइम नहीं रहा इसको इंस्टॉल होने में, कोई दिक्कत नहीं, इंस्टॉल होने देते हैं इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। एक बार ये यूनिवर्सल फॉरवर्डर इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद जाके फिर अपना नेक्स्ट वाला पार्ट जो रहेगा वो रहेगा हमारा ना डेटा को अपलोड करके उस पर ना एसक्यूएल क्वेरीज चलाना। ठीक है, तो वही रहेगा उसके बाद। हाँ हाँ, डेटा को ऐड करना और इसको चलाना। ठीक है, एसक्यूएल क्वेरीज चला के और फिर एक्सट्रैक्ट करने कुछ न्यू फील्ड्स भी। ठीक बात है, ये अपन है ना ब्रेक की बात करेंगे। ठीक है इस यार रेड टीम में करेंगे अभी थोड़ा सा। वैसे भाई न्यू कैमरे में चमक रहे हो भाई, क्या बात है भाई, तेरे लिए फुल स्क्रीन मार दूं क्या? बहुत बढ़िया बात है मिस्टर रियोट, आपकी आपके ना वो करम में पूरा पानी फेरने वाला हूं मैं, रुक जाओ वर्कशॉप के एंड में। सर बाय द वे आपकी एक सॉक वर्कशॉप में से मेरा राउंड 2 क्लियर हो गया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई अभय भारद्वाज। अच्छा लगा मुझे कि हमारी पहली वाली वर्कशॉप से आपका एक इंटरव्यू राउंड 2 टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर हो गया।
ये वाली वीडियो से आपको डेफिनेटली बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। आई नो वर्कशॉप जो है ना थोड़ा सा लेट हो गई थी बीच में ना, मतलब मैं लेने वाला था पहले, फिर शिफ्ट हो गई। क्या होता है कि जब मैं कई कंटेंट प्रिपेयर करता हूँ ना, तो मैं ये देखता हूँ कि ना मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा, उस कॉन्फिडेंस मतलब मुझे कॉन्फिडेंस इन द सेंस कि जो मैं रिदम लेना चाह रहा हूँ ना, वो रिदम मिल रही नहीं मिल रही। रिदम क्या होता है, स्टार्ट से लेके एंड खत्म। एक बच्चा जिसको जीरो कुछ भी नहीं पता हो शौक के बारे में, क्या वो मेरी वीडियो देख के पूरा का पूरा प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाएगा, समझ पाएगा कि उसने क्या करा है? जब तक कि मुझे ये चीज समझ में आ नहीं आती मेरे प्रैक्टिकल के थ्रू, तब तक मैं उस वर्कशॉप पर डालता ही नहीं हूँ। तो कुछ भी डालना ये अपने समझ में आता नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए अब संडे वर्कशॉप में ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। संडे वर्कशॉप आपको बहुत डिटेल में मिलेगी, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आप यहां से भी सीख सकते हैं। काफी सारे मतलब आपके इंटरव्यूज तो है ना, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे ना स्प्लंक वगैरह की, जिन जिन टॉपिक में मैं बनाने वाला हूँ वो सब आपके आराम से क्लियर कर देंगे, आई एम डैम श्योर। अब नेक्स्ट क्लाउड आने वाला है। क्लाउड में देखना भाई आग लगा दूंगा मैं, भयंकर लेवल पे क्लाउड रहने वाला है अपना। क्लाउड पे क्या फायरवॉल वगैरह क्या होते हैं सब रहेगा क्लाउड वाले में, और सब भाइयों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट संडे की वर्कशॉप के अंदर। और उसका डिटेल वीडियो पीपीटी वगैरह जो रहेगा वो हमारा साइबर पंक के अंदर मिल जाएगा आपको। 89 रुपीज के अंदर आप बहुत कुछ सीख जाओगे। थैंक यू सो मच गौरव राउत भाई, ट्राई कर रहे हैं भाई आप लोगों की हेल्प करने के लिए, बस दैट्स इट। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे ना ये थोड़ा टाइम ले रहा है इसको इंस्टॉल होने में, कोई दिक्कत नहीं है। अबे हो जाना भाई, लाइव स्ट्रीम है। सर बिल्कुल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा मैं ना। चलो बोलते मतलब ये कि ना इस प्लंग को अगर आप बेइज्जती दोगे ना, इसको आप भला बुरा बोलोगे ना, तो जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने देखा, दोनों में देखा है। ठीक है, अभी इंस्टॉल हो गया है, फिनिश पे क्लिक कर देता हूं मैं। अभी आपको कहां मिलेगा मैं दिखा देता हूं, शायद इसको आने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ पे सेटिंग्स में आओगे ना, अब ये ना ये जो है आपका फॉरवर्डर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब इसका एक लास्ट प्रोसेस बचा हुआ होता है, ठीक है। लास्ट प्रोसेस जो है ना वो क्या रहता है आपका, यहाँ पे फॉरवर्डिंग एंड रिसीविंग हो गया आपका, फॉरवर्डर मैनेजमेंट पे जाओगे आप। बहुत बढ़िया बात है। अब अबे भाई मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। अभी ये थोड़ा लैग कर रहा है मेरा सिस्टम, मैं इसको हटा देता हूँ, इसका मेरा काम नहीं है ना, इसको बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब दिख रहा होगा फॉरवर्डर्स, यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगी। फॉरवर्डर मैनेजमेंट होता है, जैसे मान लो कि आपने 10-20 सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है या 50-100 सिस्टम में इंस्टॉल कर रखे फॉरवर्डर, तो फॉरवर्डर को मैनेज करने का काम आप यहां पे कर सकते हो। फॉरवर्डर मैनेजमेंट में जाके यहां पे जाने का है आपको, फॉरवर्डर डिस्ट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट के अंदर फॉरवर्डर मैनेजमेंट मिल जाएगा आपको। विभूषण में बहुत बढ़िया। अब देखो ये लोड ही कर रहा है, अभी तक टाइम लगता है इसको कनेक्ट होने में, टाइम लगता है, मतलब ऐसे जल्दी नहीं होता, पहले बोल दूं मैं आपको। मिस्टर मनीष थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर देना भाई आए हो तो। और सर नए अकाउंट से आ गया, मैं आ गया तो अच्छी बात है भाई। अब स्पैम मत करो, एक ही क्वेश्चन का आंसर दे दिया मैंने तो, है ना। आप बैठ के आराम से पढ़ो, मैं चाहता हूं तुम पढ़ो बैठ के। चलो अब देखो यहां पे रखा कि अभी यहां पे एजेंट जो है ना ऑफलाइन 0 दिखा रहा है आपके। एक मिनट, कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स को मैं ना सेव कर लेता हूं, मेरे मोटिवेशन के लिए काम है। जब व्यूज कम आते हैं ना, तो मोटिवेशन के लिए अच्छे कमेंट काम आ जाते हैं कि नहीं यार भाई लोग अच्छा अच्छा बोलते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्डर मैनेजमेंट आ रहा है आपका यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे कोई भी एजेंट दिखा नहीं रहा क्योंकि मैंने रिसेंटली अपलोड करा है उसको, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगेगा इसको आने में। ठीक है, जब आ जाएगा तो यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा आपको कि भाई आपके जितने भी एजेंट्स के क्लाइंट के नाम होंगे, जैसे मैंने भी अपना कंप्यूटर ऐड करा है तो वो मुझे यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरा जो है ना फॉरवर्डर मैनेज जो आपका इंडेक्सर है वो मतलब फॉरवर्डर जो आपका यूनिवर्सल फॉरवर्डर वो प्रॉपरली आपका यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ। लंच ब्रेक होने वाला भाई, 1 बजे करेंगे लंच ब्रेक।
ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप इस पे इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर धीरे 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 आपके पास लॉग आना शुरू हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट अपन बात करेंगे ना, ये आपका तरीका था फॉरवर्डर को इंस्टॉल करने का। अब है ना, इसके बाद आपको एक प्रोसेस और बचा हुआ रहता है जो आप कर सकते हैं, लेकिन उसी के बाद जाके डेटा किस, अभी जैसे आपने बोला कि तपन भाई मैंने इंस्टॉल तो कर दिया पर किस टाइप का डेटा चाहिए मुझे, वो सब चीजें मैंने कहाँ डिफाइन करी, तो उसके लिए आपका लास्ट वाला एक प्रोसेस जो है ना वो बचा हुआ है। वो कहाँ मिलेगा आपको, आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद ऐड डेटा, जब यहाँ पे क्लिक करोगे आप, क्लिक करने के बाद जब आप आगे बढ़ोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन देता है कि फॉरवर्डर को असाइन करने का। देखो यहाँ पे देखा है ना, व्हाट डू यू वांट टू सेंड, स्किप मार दो इसको, टू सेंड टू द स्प्लंक प्लेटफॉर्म। स्प्लंक प्लेटफॉर्म पे आप क्या सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग दे रखा है, नेटवर्क दे रखा है, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, किस किस का डेटा आप लेना चाहते हो। तो नीचे आता हूं मैं, यहाँ पे देखो फॉरवर्डर का एक ऑप्शन दे रखा होगा, ये फॉरवर्डर का ऑप्शन है, ठीक है ना। और गेट डेटा इन द फॉलोइंग मेथड, अलग अलग मेथड से भी ले सकते हो। अपलोड, या फिर आप क्या है कि कोई लॉग फाइल को अपलोड कर दो, अभी दिखाऊंगा करके मैं, लॉग फाइल को अपलोड कर दो CSV फॉर्मेट में, बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। या मॉनिटर करो, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हो आप, यहाँ पे भी फॉरवर्ड कर सकते हो आप। आपने बोला कि मुझे फॉरवर्ड के थ्रू लेकर आना है, तो क्लिक करो इसके ऊपर। आगे जब बढ़ोगे, जैसे मैंने अभी यूनिवर्सल फॉरवर्डर डाउनलोड करा है अपने विंडोज सर्वर के ऊपर, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। अभी यहाँ पे नहीं आया, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। अब क्या बोल रखा है इसने अंदर, क्रिएट एंड सेलेक्ट योर सर्वर क्लास फ्रॉम इनपुट डेटा, यूज दिस पेज। अब यहाँ पे आपको इनेबल करनी पड़ेगी फॉरवर्डिंग ऑफ डेटा फ्रॉम डिप्लॉयमेंट क्लाइंट टू दिस इंस्टेंस। अब देखो यहाँ पर आ गया भाई, आ गया मेरा, नजर आ रहा है आपको। तो यहाँ पर आ गया कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर सर्वर का यूज करना है। जैसे मान लो इसने दे दिया कि मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो मेरे सामने आ गया अवेलेबल होस्ट, सिलेक्टेड होस्ट, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अवेलेबल एक था, अब हो सकता है कि आपके पास आपने 25-30 में इंस्टॉल कर रखे, तो 25-30 का यहाँ पे आ जाएगा नाम, ठीक है ना। उसमें से आपको जिन जिन का डेटा फॉरवर्ड करवाना है वो लेके जाना है आपको। यहाँ पे आ गया, जैसे आप क्लिक करोगे सिलेक्ट हो जाएगा अपने आप। न्यू सर्वर क्लास डाल सकते हैं अपन यहाँ पे, विन, सॉरी, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब ये पूछ रहा है किस टाइप का डेटा आपको मॉनिटर करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखा है कि यहाँ पे कॉन्फ़िगर द स्प्लंक प्लेटफॉर्म टू लिसन ऑन अ नेटवर्क पोर्ट्स को करना है आपको, फाइल अपलोड्स, डायरेक्टरी अपलोड्स को करना है, स्क्रिप्ट्स को करना है, पावर शेल को करना है। यहाँ पे अलग अलग दे रखा है। सेलेक्ट सोर्स, कहां से वो निकाले, ठीक है ना, बहुत सारा दे रखा है यहाँ पे। TCP UDP, कौन से पोर्ट को मॉनिटर करना है। जैसे आपने बोला कि मेरे इस पोर्ट के अंदर 80 कर ले वो, ठीक है ना। ऐसे करके मेरे को यहाँ पे पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। ओनली एक्सेप्ट कनेक्शन फ्रॉम, कहां से आना चाहिए, सोर्स नेम, ओवरराइड, तो होस्ट पोर्ट वो सब डालना पड़ेगा। यूडीपी का तो यूडीपी का आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। या आपने बोला कि नहीं मुझे तो फाइल वगैरह चाहिए, तो फाइल डायरेक्टरीज करनी है, तो आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा उसका कि कहां से उसको उठाना है वो सब। सी ड्राइव में जाके पाथ बना लेते अपन। ऐसे आप यहाँ पे कुछ डिफाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। कुछ इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपने हिसाब से, ये ऑप्शनल पार्ट होता है। आगे बढ़े, देखो इसने दे दिया कि ऑन विंडोज सी अपाचे, पूरा दे दिया इसने। अभी ये पूरा पूरा आपको पाथ देना पड़ेगा इसके अंदर ही, कहाँ पे, जैसे विंडोज के अंदर हमें ये देना पड़ता है कि भाई सी के अंदर अपाचे, अपाचे एरर लॉग्स, और या फिर मान लो कि आपको यूनिक्स में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो है ना पूरा पाथ उसको डिफाइन कर सकते हो कि मुझे कहाँ का करना है। ऐसे यहाँ पे पोर्ट में कर सकते हो आप, ऐसे अलग अलग दे रखा है। आप इसको आप आगे बढ़ा के आप इसको रिव्यू करके सबमिट सकते हैं। तो बेसिकली ये एक लास्ट प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप जो है ना फॉरवर्डर को ये बताना पड़ता है आपको कि भाई मुझे फॉरवर्डर के थ्रू डेटा क्या क्या चीज चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो थोड़ा टाइम लगेगा डेटा फीड करने में। इससे पहले क्या करना कि आपको थोड़ा सा लॉग्स वगैरह चेक कर लेना, लॉग प्रॉपर आ रहे नहीं आ रहे आपके। यहाँ पे देख लेना आप कि लॉग आ रहे नहीं आ रहे, हाँ भाई लॉग्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो लॉग्स है यहाँ पे, क्योंकि जब अगर लॉग नहीं रहेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है डेटा लाने का, ठीक है। तो ये आ गया समझ में आपको।
अब उसके बाद करना क्या है कि है ना, अभी जब ये डेटा डालना शुरू करेगा तो जब आप इसको कंप्लीट कर लें, कंप्लीट करने के बाद डेटा ये फीड करना शुरू कर देगा। डेटा फीड करने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एसपीएल का यूज करना पड़ेगा। एसपीएल क्वेरी लैंग्वेज है आपकी, ठीक है ना, ठीक है। तो सर्च प्रोसेसिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा और उसके बाद आप अलग अलग क्वेरीज करोगे। अब देखो यहां पे दिखाता हूं मैं आपको। पहले अपन डेटा ऐड करेंगे इसके अंदर, ऐड करके, ये तो यूनिवर्सल फॉरवर्ड है, तो काली का दिखा रखा है मैंने, ये वाला एसपीएल क्वेरीज। तो पहले अब मैं क्या करने वाला हूं कि मैं डमी डेटा इसमें पुश करूंगा, ठीक है, मतलब जो मैंने अपने सिस्टम में, सिस्टम का जो मेरा वो है लॉग डेटा, वो निकालूंगा, डालूंगा इसके अंदर, और फिर वहां पे क्वेरीज जो है मैं रन करूंगा, ठीक है। दे दिया भाई, तेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया मैंने, विंडो 7 डाल लो, ठीक है। इस तो अब है ना लंच का ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर आगे मिलते हैं इसको कंप्लीट करते हुए। तो डाउट, अभी तक जो भी डाउट है तो प्लीज शेयर कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है बहुत बढ़िया बात है भाई। बिटन टेक भाई को जानता हूं मैं, मिला भी हूं उनसे। तो कोई डाउट गाइज, अभी तक जो पढ़ाया मैंने उसमें कोई डाउट है आपको तो प्लीज आप लिख सकते हैं यहां पे। फास्ट फास्ट गाइज, फास्ट। अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है सर? आपने खाना खा लो। हाँ खाना खाएंगे भाई, खाना खाएंगे, अब आगे जाएंगे। फास्ट फास्ट। शेडो MERC भाई, डाउट टाइम लगता है उसको आने में, ठीक है ना। मेरे भी कल रात में आया ही नहीं था वो। रिटर्न करेंगे आधे घंटे के अंदर गाइस। एक मिनट को याला कंप्लीट कर लेते मेरे हिसाब से, एक मिनट को याला कंप्लीट कर लेते फिर अपन कंप्लीट। इनपुट सोर्स के अंदर आपने जो लॉग फाइल डाल देना, उसके अंदर आपको स्लैश चेंज करना पड़ेगा बस, ठीक है ना। बैक करोगे आप, नेक्स्ट करोगे तो फिर बोल रहा है कि आपका सोर्स टाइप सेलेक्ट करना है आपको। क्या सोर्स टाइप है आपका भाई, कहां से आपने लिया है? सोर्स टाइप मतलब कि जो आप लॉग ले रहे हो ना उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ये लॉग कहां से ली गई है, ठीक है ना। तो हमने बोला कि नहीं मुझे ये नहीं करना और मुझे आइडिया ही नहीं है इसके बारे में, ऑटोमेटिक कर लेना। इंडेक्सर दे रखा है कि इंडेक्सर बेसिकली क्या करेगा, इस डेटा को एक फॉर्मेट में सेट करता है, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि अभी मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं डिफाइन करना है, डिफॉल्ट में चलने दो, आगे जाओ, रिव्यू कर लो, और फिर यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, इसका डेटा आ गया, ठीक है। और ये पूरा डिटेल आ गया अपने सामने क्या अपन करने वाले हैं, ठीक है ना। इनपुट टाइप क्या है, फाइल मॉनिटर को करना अपन को। सी लॉक्स, लॉक के लिए रखा अपन ने कि भाई इस पाथ पे जो भी चेंजेस होगा ना वो मुझे मॉनिटर करना है, ठीक है ना। ये बेसिकली कहाँ होता है, जैसे मान लो आपने कोई डेटाबेस सर्वर बना रखा है या फिर डेटाबेस कोई ऐसा डेटा डाल रखा है जो आपको चेंजेस नहीं करना, तो उस कंडीशन में ये काम आता है, ठीक है। अब सबमिट कर देना बस। तो इस तरीके से बेसिकली आप डेटा किस टाइप का लेना है वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप स्टार्ट सर्चिंग, समझ में आ गया, मतलब कि इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के बाद अब स्टार्ट सर्चिंग पे जा सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सर्च करना शुरू कर देगा, आपको दिखाना शुरू कर देगा। मेरा सिस्टम अभी धीरे धीरे हैंग करना शुरू हो रहा है भाई। लाइक स्किप कर देना इसको। अब यहाँ पे आपको पूरा ये लॉग वगैरह जो ना नजर आएगा, समझ में आ रहा है। ये पूरा पार्ट जो है ना, अब यहाँ से अब है ना वो डॉटर लॉग को फैच करेगा और यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका था फॉरवर्डर को इंस्टॉल करना, ठीक है ना, यूनिवर्सल फॉरवर्डर को इंस्टॉल करना,
स्प्लंक के अंदर कनेक्ट करना, ये पूरा मैंने बताया आपको, ठीक है ना। अब इसके अंदर पुश करना, जो लॉग वगैरह रहेगा वो धीरे धीरे आएगा, टाइम लगता है उसको, ठीक है ना। आप इसमें और भी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, एक आइडिया दे दिया है, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं 4-5 घंटे के अंदर पूरा सॉफ्ट तो कंप्लीट नहीं कर सकता, पर मेरे को जितना लग रहा है कि इतने कम टाइम में अपन इतना कर सकते हैं उतना मैंने डाल दिया। अब अपन ले रहे हैं आधे घंटे का ब्रेक, ठीक है। आधे घंटे के ब्रेक के बाद अपन वापस से स्टार्ट करेंगे। सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को शेयर करो मैक्सिमम लोगों तक। अभी आपके पास आधा घंटा है, दोस्तों को भेजो, अपने कॉलेजेस के ग्रुप में भेज दो, स्कूल के ग्रुप में भेज दो, ठीक है ना, ताकि और जो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट है उनके ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं इस वाली वर्कशॉप को। सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई अगर वीडियोस पे व्यूज कम होते हैं ना तो फिर हमारा मोटिवेशन डाउन होता है, फिर हमें लगता है कि यार हम क्यों बना रहे हैं इतना कंटेंट, समझ में आ रहा है। और साथ में जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करना है, जो मैंने पीपीटी बना रखी है, ये पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको हमारी हैकर ब्लॉग की मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। हैकर ब्लॉग पे जाना है, ज्वाइन पे क्लिक करना है, साइबर पंक 89 रुपीज की मेंबरशिप है, इसको ज्वाइन कर लेना है। इसमें दोनों चीजें मिल जाएगी आपको, पीपीटी भी मिल जाएगी और बुक भी मिल जाएगी, ठीक है। पीपीटी शाम अभी डाल दूंगा मैं, ठीक है ना, और शाम तक रहेगी, फिर मैं डिलीट मार दूंगा शाम तक, ठीक है। तो प्लीज अगर आप चाहें तो अभी ज्वाइन कर लें इसको, तो आप शाम में डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये रहेगा। और जिनको 1-to-1 कोर्स करना है, फॉर्म मैंने ऊपर देखा है, जाके आप भर सकते हैं मात्र 1-to-1 कोर्स करने के लिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में। चलो ठीक है, फटाफट अब जो है इसके बाद मिलते हैं अपन थोड़ी देर के अंदर। आधे घंटे का लगाता हूं मैं टाइमर।